हे, वेलकम इन दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अगर आपको अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली ऑटोमेट करना है तो उसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या होएगा। उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे। आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को कि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर हो, तो स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली ऑटोमेट करोगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब आपके पास आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है तो जब आप लॉगिन करोगे आपको सिक्योरिटी कोड आएगा। आपने सिक्योरिटी कोड ऐड करना है। कोड ऐड करने के बाद आपके सामने जो यूजर इंटरफेस आएगा वो इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा, जिसमें आपके पास पूरा डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आप जहाँ पे अपने लीड्स वगैरह को प्रॉपर चेक कर पाओगे। ठीक है, ये आपको पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, किस तरह से होती है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ही चलेंगे कि भी आपको फर्स्टली क्या करना होगा। फर्स्टली जब आप इसको लॉगिन कर लेते हो तो आपको इंटीग्रेशन सेक्शन पे जाना होता है। हमें इंटीग्रेट करने हैं अपने सभी प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करने करेंगे, सबसे पहले हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उनको इंटीग्रेट करेंगे। देन उसके बाद हम अपने डोमेन्स को इंटीग्रेट करेंगे। जो जो स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें चाहिए होती है उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको क्या करना रहेगा जब आप लॉगिन कर लेते हो तो यहाँ पे मार्केटिंग का सेक्शन है, अपने मार्केटिंग के सेक्शन में जाना है। मार्केटिंग के सेक्शन में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे सोशल प्लस पे आप क्लिक करोगे तो जितने प्लेटफॉर्म है आपको इस पे इंटीग्रेट करना है। ये इंटीग्रेट होते कैसे हैं, यहाँ पे जैसे मान लो आपको फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करना है। फेसबुक पे आप क्लिक करोगे, आपने यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा। आपके सामने ये पॉपअप आया, आपको क्या करना है, यहाँ पे रिकनेक्ट पे आप क्लिक करोगे। इस पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने जो फेसबुक के पेजेस हैं, ठीक है ना, वो आ जाएंगे जो इसमें एडिट होंगे। बट मेरी जो प्रोफाइल है उसमें फेसबुक के पेजेस नहीं है, जो इसके साथ अभी एडिट है। देन उसके साथ क्या करोगे आप, पेजेस के साथ आपका जो इंस्टाग्राम का भी पेज, इंस्टाग्राम भी कनेक्ट होएगा, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दीजिए, कर जाएगा। ठीक है, आपने ओके करना है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, जैसे आप क्लिक क्लिक के ऊपर आप वर्किंग करोगे, आपके सामने और कोई अदर टास्क नहीं रहेगा इसमें। अदर प्लेटफॉर्म को करना है कनेक्ट, ठीक है ना, क्लिक करोगे यूट्यूब पे, ठीक है ना, तो उसके लिए पॉपअप आ जाएगा, उसके ऊपर आप काम करोगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने जो प्लेटफॉर्म है सभी को यहाँ पे कनेक्ट करोगे। ये चीज होगी। जब आपने पोस्टिंग वगैरह करनी है, ठीक है, आप यहाँ पे न्यू पोस्ट पे जा करके आप पोस्टिंग करोगे। काफी सारी चीजें हैं। आप अगर आप अपना कंटेंट राइट करना चाहते हो, एआई के थ्रू वर्किंग करना चाहते हो, वो कंटेंट एआई के थ्रू आप वर्किंग कर सकते हो इसमें। आपके पास यहाँ पे कुछ नई चीजें भी आई हैं। कमेंट की ऑप्शन पे जब आप जाते हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये कमिंग सून है। ठीक है, फेसबुक का भी आया है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म को कमेंट्स आते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। वो चीजें हैं, वो देखेंगे फ्यूचर में क्या चीज होती है, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, नई नई जहाँ पे अपडेशन आपको मिलती रहेंगी। ये सोशल लिसनिंग करके काफी अच्छी ऑप्शन आपको मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेंड चल रहा होगा वो पूरा पूरा ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखेगा। गूगल 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 के ऊपर आज की डेट में जो ट्रेंड है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, पिंटरेस्ट के ऊपर जो कीवर्ड्स है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। विकिपीडिया के ऊपर जो पेज व्यूज आ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। टिकटॉक के रिगार्डिंग यूट्यूब वीडियोस के पॉपुलर कीवर्ड्स कौन से हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग वीडियोस कौन सी हैं, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट क्रिएट करके आप वर्किंग भी कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको ये कंसेप्ट करना है कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म जो सभी कनेक्ट करने हैं। सेकंड टास्क आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे आपको एड मैनेजर करके ऑप्शन दिए रहे हैं हम। ठीक है, एड मैनेजर में जाओगे आप। इसमें आपको आपका जो एड अकाउंट है उसको आपने कनेक्ट कर लेना है। आप अगर एड रन करना चाहते हो फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर जो आप एड रन करोगे, ठीक है, वो आप उससे कनेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट कैसे कर, सेटिंग्स पे जाएंगे हम। सेटिंग्स पे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे हमारे पास गूगल एड्स, मेटा एड्स, इस तरह सारी ऑप्शन है। कनेक्ट अकाउंट की ऐसे ऑप्शन आपके पास आ रही हैं। ठीक है, कौन सा एड अकाउंट आपने कनेक्ट करना है वो चीज है। अकाउंट पे क्लिक करोगे, कनेक्ट अकाउंट पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास पूछ लेगा कि ये वाले अकाउंट के साथ आपने कनेक्ट करना है, तो वहां पे आपने ओके कर देना है तो कनेक्ट हो जाएगा। एज इट इज ही मेटा का भी आपको आएगा। जब आप कनेक्ट कर लोगे आपकी यहाँ पे ऑप्शन मिलती है, जैसे हम फेसबुक में एड्स रन करते हैं, कन्वर्जन एड रन कर ली हमने, और यहाँ पे हमने जो भी वर्किंग हमने करनी होती है तो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम इसको बैक करते हैं तो यहाँ पे अपने अपनी ऑडियंस बनानी है। जो भी अपने कस्टम ऑडियंस वगैरह बनानी है वो आप इसमें बना सकते हो। यहाँ पे कैंपेन पे आओगे तो अपना कैंपेन क्रिएट कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप इसमें वर्किंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो।
इसको अपने ऐड अकाउंट को कनेक्ट कर लेना है। एक और चीज आप यहाँ पे करोगे, आपको कहना है सेटिंग्स पे जा करके यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आएगी इंटीग्रेशंस की, यहाँ पे भी, ठीक है। आपने यहाँ पे इंटीग्रेशंस में जाना है। जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास क्या चीजें आएंगी, गूगल कैलेंडर हो गया, ठीक है, गूगल का अकाउंट हो गया, इसको आपने कनेक्ट कर देना है। फेसबुक के ये वाले जो असेट्स है, ठीक है ना, इसको भी आपने कनेक्ट कर देना है। इसमें भी आप अपना फेसबुक का जो एड अकाउंट है उसको कनेक्ट करोगे, आप यहाँ पे पेजेस को कनेक्ट कर लोगे आप, ठीक है। सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपके सामने यहाँ फेसबुक शो कर रहा है। अब यहाँ पे अनेबल फेसबुक मैसेंजर ऑल अकाउंट्स, इसको आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। देन आप कनेक्ट कर लोगे। इंस्टाग्राम मैसेंजर पे जाओगे, इसको भी आपने यहाँ पे जो शो करेगा, ठीक है ना, आप कनेक्ट कर लोगे इसमें, ठीक है। राहुल चोपड़ा यहाँ पे कर रहा है, इसको आपने कनेक्ट कर देना है। तो जो भी इसमें जो वर्किंग होगी इसको आपने ऑन करना है, तभी आपकी वो प्रॉपर एड्स की जो लीड्स की जो वर्किंग हुई वो सारा डेटा आपको आपका सीआरएम में आता जाएगा, ठीक है। जब आप एड्स मान लो अपने गूगल फॉर्म के थ्रू आप वर्किंग, सॉरी फेसबुक फॉर्म के थ्रू आप जब वर्किंग करते हो एड्स की, तो यहाँ पे फेसबुक फील्ड फॉर्म मैपिंग है। यहाँ पे जाओगे तो जो अभी आपके फॉर्म जो बने होंगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, उनको अपने मैप कर देना है। ये टास्क आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे गूगल को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और लिंक्डइन को यहाँ पे आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जो भी चीजें आपके पास आ रही हैं वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी यहाँ पे आप जब इसको एडिट करोगे तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी आपकी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। आपको ये चीजें करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क आपको क्या करना रहेगा, डोमेन्स के सेक्शन में हम जाएंगे। आपको यहाँ पे डोमेन भी कनेक्ट करना है। डोमेन कनेक्ट कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट डोमेन की ऑप्शन आती है, आपने इस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे चार चीजें आ रही हैं, फनल, वेबसाइट, ईमेल्स, क्लाइंट पोर्टल एंड ब्रांडेड डोमेन, ठीक है। आपको वेबसाइट्स के रिगार्डिंग डोमेन कनेक्ट करना है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे आप अपना डोमेन डाल दोगे, मान लो XYZ.com, ठीक है। ये आपका डोमेन है। आप कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेटिंग अप डोमेन की ऑप्शन देगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं वो चीजें ध्यान से समझनी है, आपको करना क्या रहेगा। यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है, कुछ रैकर्स आ चुके हैं। आप जहां से आपने डोमेन परचेज करा है ना, जिस भी होस्टिंग प्रोवाइडर से, डोमेन प्रोवाइडर से अपने डोमेन को परचेज करा है, ठीक है, या तो उसकी कस्टमर केयर को बात कर लो, उनसे बात करके आप उनको ये पूरा पूरा एज इट इज कॉपी करके उनको वहां पे पेस्ट कर दो, ठीक है। क्या चीज आपको करनी रहेगी, जब आप इसको पेस्ट कर दोगे वो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देगा आपके डीएनएस में। अगर आपको अपने डीएनएस में ये चीजें अपडेट करनी आती हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं आती हैं तो आप अपने जो होस्टिंग प्रोवाइडर जो कस्टमर केयर है उनको बोल सकते हो, वो कर देंगे इजीली। देन आप जब वो हो जाएगा, देन आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, आपका डोमेन प्रॉपर्ली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। एज इट इज आपको अपना ईमेल्स, जो आपके ब्रांडेड ईमेल है, इसमें कभी भी आपको जीमेल एडिट नहीं करनी है, ठीक है। जीमेल के थ्रू आप मेल्स नहीं भेजोगे। सपोज आप चाहते हो कि यार जिस बंदे ने रजिस्टर करा उसको आपकी ब्रांड नेम से मेल चली जाए, है ना, उनको मेल जानी चाहिए, ईमेल मार्केटिंग के जो थ्रू वर्किंग करनी है, तो यहाँ पे आपको अपना सब डोमेन ही ऐड करना है, ठीक है। इसमें अपना मेन डोमेन भी ऐड कर सकते हो, सब डोमेन भी ऐड कर सकते हो। जब ईमेल पे आप जब वर्किंग करोगे, ईमेल में आपको अपना सब डोमेन ऐड करना है। ऐड करने का प्रोसेस सेम ही रहेगा, ऐड करने का प्रोसेस अलग नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा, सेम चीज रहेगी। सपोज करो आपका डोमेन है rahulchopra.com, ठीक है। तो यहाँ पे मैं mail.rahulchopra.com, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज ऐड करके वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। सेम प्रोसेस है, जो डीएनएस आएंगे वो अपडेट कर देने हैं, डीएनएस में अपडेट कर देने जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और आपका यहाँ पे सब डोमेन ईमेल्स के अकॉर्डिंग भी कनेक्ट हो जाएगा। देन आप अपनी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू वर्किंग कर पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना है, आपने कभी भी अपना जीमेल कनेक्ट नहीं करना है इसके साथ, जीमेल के थ्रू मेलिंग नहीं करनी है। ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, आपको सेटिंग्स में जा करके, ठीक है, आपकी यहाँ पे जो प्रोफाइल है, ठीक है, या बिजनेस प्रोफाइल है, आपकी जो प्रोफाइल है उसको आपने अपडेट कर लेना है, ठीक है। आप अपने यहाँ पे लोगो लगाओगे, आप अपना यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोफाइल आ गया, यहाँ पे आप अपना लोगो लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी वो फिल कर लोगे आप, ठीक है। पासवर्ड चेंज करना है वो आप चेंज कर लोगे, ठीक है। अपना यहाँ पे आउटलुक कॉन्फ़िगर ये करना है वो चीज आप इसमें ऐड कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रिगार्डिंग आप अपना जूम भी कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। जूम आप इसमें कनेक्ट कर लोगे। जब हमने अपॉइंटमेंट बुकिंग के सिस्टम के लिए जब वर्किंग करते हो
तो आप जूम को वहां पे अगर इंटीग्रेट होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली जो अपॉइंटमेंट्स बुक होंगी उसको लिंक चला जाएगा। ठीक है, आपको ये चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है प्रॉपरली। ठीक है। और अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप के रिगार्डिंग वर्किंग करनी है, तो व्हाट्सएप के रिगार्डिंग यहाँ पे व्हाट्सएप के सेक्शन में जा करके आप व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाना है। ठीक है, आपके पास जब ये सब्सक्राइब कर लोगे आप, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का पैनल नहीं होएगा, आपके पास नॉर्मल पैनल रहेगा। ठीक है, जिसमें व्हाट्सएप ऑलरेडी होगा। अदरवाइज जब आप कनेक्ट करते हो तो हम आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद हम आपको आपके जूम पे आके गाइड करेंगे कि इसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से इसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, ये चीज आपने कर लेनी है अपने एंड पे। ये चीज सबसे आपके रहेगी। ठीक है ना, जो भी अपनी कनेक्शंस कनेक्टिविटीज करनी है वो चीज रहने वाली है। ठीक है, देन हम डिस्कस करते हैं आगे। यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग कर ली। ठीक है, देन आपको क्या करना है, जब भी आपने वर्किंग करनी है आपको ऑटोमेशन सेक्शन में जाना है। आपको ऑटोमेशन सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप ना एक बाउंस ईमेल के रिगार्डिंग एक ऑटोमेशन सेटअप करोगे। सबसे पहला टास्क आपका ये रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहला टास्क आपका ये रहने वाला है। आप अपनी बाउंस ईमेल के रिगार्डिंग एक ऑटोमेशन सेटअप करोगे। अब उसका क्या क्या लॉजिक है, क्यों करना चाहिए। जब हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लीड्स होते हैं जो जंक लीड्स होती हैं, जो हमें अच्छे तरीके से अपनी प्रॉपर जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं। अगर हम उनको मेल्स भेजते हैं तो हमारे सर्वर पे इशू आता है। ठीक है, और हमारे पास जो जंक मेल्स है वो रिफाइन नहीं होती है, हमारा डेटा खराब हो जाता है। अगर आप इसको लगा लोगे ऑटोमेशन को, ठीक है, तो आपका जितने भी लीड्स होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे, आपके प्रॉपर जेन्युइन डाटा रहेगा और जेन्युइन क्लाइंट्स रहेंगे जो आपकी ईमेल्स मार्केटिंग में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। क्या करना रहेगा, बाउंस ईमेल ट्रिगर के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल इवेंट लेना है। ट्रिगर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ईमेल इवेंट ले लोगे। ठीक है, आपने जब ईमेल इवेंट ले लेना है, ईमेल इवेंट लेने के बाउंस ईमेल इवेंट पे जाओगे, ईमेल इवेंट। ठीक है ना, यहाँ पे फिल्टर पे जाके आपने इवेंट सेलेक्ट कर लेना है। इवेंट सेलेक्ट क्या करना है, बाउंस। ठीक है, अगर कोई हमारी कोई मेल जाती है और वो बाउंस होती है, देन क्या होगा। ठीक है, देन हमने उसको यहाँ पे टैग असाइन कर देना है। टैग असाइन करेंगे, टैग कैसे, यहाँ पे प्लस के साइन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे टैग की आपके पास ऑप्शन आएगी, ऐड टैग कर देना है आपने। ठीक है, आपने इसको ऐड करा, टैग असाइन कर दिया आपने बाउंस डी में, बाउंस में। ठीक है, देन उसके बाद डीएनडी हमने एक्टिवेट कर देनी है। यहाँ पे जाएंगे प्लस के साइन पे, डीएनडी हम करेंगे तो एनेबल डीएनडी। ठीक है, एनेबल डिसेबल डीएनडी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपने डीएनडी एनेबल कर देनी है फॉर ऑल चैनल्स। ठीक है, फॉर ऑल चैनल्स। मान लो अगर कोई हमें ईमेल कहीं से भी कोई भी वर्किंग होती है, ठीक है, मान लो ईमेल के रिगार्डिंग या फिर हमें किसी मैसेज के रिगार्डिंग कोई गलत इंफॉर्मेशन आती है, तो उसको भी हम डीएनडी एक्टिवेट कर देंगे। मतलब अगर कोई बंदा गलत इंफॉर्मेशन फिल कर रहा है, नंबर गलत दे रहा है या ईमेल आईडी हमें गलत दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारी बाउंस्ड ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसको नेक्स्ट टाइम जब हम ईमेल कैंपेन रन करेंगे तो उसको ईमेल्स नहीं जाएंगी। ठीक है, उस फिल्टर हो जाएंगे हमारा पूरा का पूरा डेटा। ये प्लस पॉइंट रहेगा, इस चीज को आपने जरूर करना है। ठीक है, अपने सिस्टम में एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंडली हमें क्या करना रहेगा, आपको इसके बाद एक अपनी पाइपलाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग आपको अपनी पाइपलाइन क्रिएट करनी है। वो पाइपलाइन कैसे क्रिएट होती है, क्या चीज रहेगा, मैं आपको बताने लगा हूं। जब आप वर्किंग करते हो, जो आपकी लीड्स होंगी ना वो आपके सीआरएम में आएंगी। इसका ध्यान रखना है, जो आपकी लीड्स होंगी आपके सीआरएम में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी ऑटोमेशन के थ्रू। वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो बताने लगा हूं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे पाइपलाइन पे जाओगे, पाइपलाइन में जाकर के यहाँ पे अपने क्रिएट अ न्यू पाइपलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे एडिड है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप ये नाम दे दोगे यहाँ पे अपनी पाइपलाइन का। मान लो अपने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। आपने प्रोडक्ट ए के रिगार्डिंग यहाँ पे पाइपलाइन बनानी है। उसमें आपको पूरा फनल होगा कि सबसे पहले हमारे पास न्यू लीड्स कैप्चर होती हैं। न्यू लीड कैप्चर होने के बाद उसको एक थैंक यू मेल जाती है, जो उनको वेलकम मेल जाती है। जो वेलकम मेल चलेगी, वेलकम मेल अगर उसने ओपन करी है, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट मेल जानी चाहिए। उसके साथ हमें हमें पता लगना चाहिए यार वो हमारी वार्म लीड में कन्वर्ट हो चुकी है, उसने हमारा जो फ्रीबी कंटेंट है वो यूज किया है। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली वो लीड हमारी वार्म लीड में एडिड हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद हम उसको फॉलोअप करेंगे। ठीक है ना, फॉलोअप में क्या चीज होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो सारा आप यहाँ पे
लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है। मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 पाइपलाइंस बनी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के सेक्शन में जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे न्यू लीड, वार्म लीड, हॉट लीड, ठीक है, ये बिजनेस ऑटोमेशन की पाइपलाइन है। मान लो ये मेरा प्रोडक्ट ए है, मैं प्रोडक्ट बी में जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, न्यू लीड, मेल सेंड, कॉलिंग, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, फॉलो 1, फॉलो 2, फॉलो 3, ऐसे मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर दिया। आप भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो मेरे पास किसी पर्सन ने फॉर्म फिल करा, वो मेरे पास न्यू लीड में एडिट हो गया। अब यहाँ पे एडिट कैसे होती है ऑटोमेशन के थ्रू, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सिखाऊंगा वो भी इसमें क्या चीज होती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर जो आपको करने रहेंगे। अब हमने क्या करा, जिस बंदे ने, पर्सन ने फॉर्म फिल करा, उसको हमारी तरफ से एक वेलकम मेल चलेगी, हे राहुल, थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है यार उस पर्सन ने मेल ओपन करी है या नहीं करी। अगर उस पर्सन ने मेल ओपन करी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो यहां से उठ के ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेल सेंट वाले सेक्शन में अपने आप ही आ जाएगी। हमें पता लग जाएगा यार इस पर्सन ने मेल ओपन कर ली है, हमारा इसने कंटेंट चेक करा है, ठीक है, तो हमने इसको उसके अकॉर्डिंग ही बात करनी है। अगर इसने नहीं करी है तो हम यहाँ पे उसको ओपन करेंगे, यहाँ पे उसके साथ बात करेंगे, कॉल करेंगे, सर आप, हमने आपको एक फ्री भी भेजा है, आपने वो चेक करा, आपने वो चेक नहीं करा, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए उसको। इससे क्या चीज होती है, इससे बात क्या होती है, यहाँ पे नोट के सेक्शन में आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर वो पर्सन कहता है यार मुझे नेक्स्ट डे कॉल करिए, उससे नेक्स्ट डे कॉल करिए, टास्क का सेक्शन है, टास्क के टेस्ट सेक्शन में जाकर के आप टास्क असाइन कर सकते हो, आपकी कोई लीड मिस नहीं होगी। अगर उसने मेल ओपन करके देख लिया, अपना फ्री भी कंटेंट देखा है, ठीक है ना, आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे उससे बात करोगे, यस सर आपने हमारा कंटेंट चेक कर लिया, आपको क्वेरी है, आपको क्वेश्चन है, मतलब आपकी लीड जिस स्टेज के ऊपर खड़ी है, अगर आप उसके साथ उसी के अकॉर्डिंग बात करोगे तो उसके कन्वर्जन के चांसेस और हाई हो जाते हैं। तो ये चीज आपको बहुत जरूर करनी है, ठीक है। और यहाँ पे लीड्स आएंगी कैसे, किस तरह से है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने लगा। हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन के सेक्शन में चलेंगे, ऑटोमेशन के सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेशन में बहुत सारी ऑटोमेशन ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट फॉर्म में है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, ठीक है, स्क्रैच से बिल्ड करना है तो स्क्रैच से भी बना सकते हो। तो एक छोटी सी जो ऑटोमेशन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगा हूँ, वो क्या चीज आपको ऐड करनी रहेगी इन द स्टार्टिंग स्टेज। नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास वेबिनार रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन है, ठीक है ना। ऑटोमेशन यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या चीज किस तरह से कर सकते हैं। आप अपने लेवल के ऊपर अपने लॉजिक्स के साथ भी कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या था, फॉर्म सबमिशन। ट्रिगर पे जाते हैं हम, यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है, फॉर्म। तो यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड, अगर आपका इन्होंने जो लैंडिंग पेज के ऊपर जो फॉर्म बिल्ड किया है आपने, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल्टर पे जा करके आप फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, तो वो यहाँ पे इसको बताएगा कौन सा फॉर्म, ठीक है, ये वाला फॉर्म हम सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्म करते हैं, तो जो फेसबुक का लैंडिंग पेज के थ्रू आप ऐड नहीं रन करें, बट सिर्फ और सिर्फ आप ऐड रन कर रहे हो फेसबुक लीड फॉर्म की, ठीक है ना। तो जो उसमें मैपिंग वाली ऑप्शन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि इस फॉर्म को मैप करना है, तो वो चीज आती है। जब आप फॉर्म को मैप कर ले तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे तो वहां पे फॉर्म पूछेगा कौन सा, तो आप वहां पे फॉर्म सेलेक्ट कर लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेशन चलेगी। देन यहाँ पे हमने टैग असाइन कर दिया। याद है हमने बाउंस ईमेल वाली ऑटोमेशन में टैग लगाया था बाउंस करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे भी हम अपनी टैग असाइन करेंगे। यहाँ पे टैग असाइन इसलिए कर रहे हैं कि हम ये जान पाए कि ये वाला पर्सन जो हमने एड रन करी है प्रोडक्ट ए के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट बी के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट सी के रिगार्डिंग, जिस भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो इंटरेस्टेड है, और हम उसको उसी के अकॉर्डिंग, उसके प्रोडक्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको कंटेंट शेयर करेंगे, कंटेंट भेजेंगे, ताकि वो नर्चर हो पाए, ठीक है। तो इसमें अपनी लीड्स को प्रॉपर फिल्टरेशन करते हैं, वो चीज हो जाती है। अब ये लीड किसी बंदे ने फॉर्म फिल करा, हमने उसको टैग असाइन करा, हमने देखा सीआरएम में हमारे पास लीड्स आई थी, वो कैसे आई थी। तो यहाँ पे हमने प्लस के साइन पे क्लिक करके एक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे हम अपडेट मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास अपडेट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अपडेट अपॉर्चुनिटी। अपडेट अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, जब हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे अपडेट अपॉर्चुनिटी को, तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा। इसमें क्या करना होगा, आपने जो अपनी पाइपलाइन बनाई है, मैंने आपको पाइपलाइन बनानी सिखाई, ठीक है, आपने जो वहां पे पाइपलाइन क्रिएट करी है, आपने वो जो वहां पे पाइपलाइन क्रिएट करी है, तो उस पाइपलाइन को सिलेक्ट कर लेना कि हमारी ये इस पाइपलाइन में उसके उसमें जो स्टेज है ये वाली स्टेज पे, ठीक है, ये लीड ऐड हो जाए,
और हमारी उस लीड की, हमारी उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, और ये स्टेटस ओपन है। स्टेटस ओपन क्योंकि हमारी लीड क्लोज तो हुई नहीं है, इसलिए वो स्टेटस हमारा अभी के लिए ओपन है। देन इसको आप यहाँ पे सेव कर दो। ठीक है, इस तरह से जो भी बंदा वो फॉर्म फिल करेगा, ठीक है, वो आपके सीआरएम में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, देन सेव करोगे, देन यहाँ पे पब्लिश कर दोगे, देन यहाँ पे सेव कर दोगे। ये इतना सा टास्क आपको यहाँ पे करना रहेगा, तो आपकी लीड्स वहां पे एडिट हो जाएगी। अब हमने ये डिस्कस करा था कि उसको कंफर्मेशन मेल जाती है, तो मेल जाती कैसे है। तो यहाँ पे मेल भी भेज सकते हो आप, व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो। प्लस के साइन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आप सर्च करोगे, सेंड ईमेल। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया सेंड ईमेल। तो यहाँ पे सेंड ईमेल की जगह अगर आप व्हाट्सएप भी भेजना चाहते हो, तो यहाँ पे व्हाट्सएप भी आप ऐप ऐड अपना कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ईमेल से पे हमने क्लिक करा, तो यहां से फ्रॉम नेम, मैं अपने नाम से भेजना चाहता हूं, आप अपने ब्रांड नेम से भेजोगे। ठीक है, किस ईमेल से भेजनी है, जो हमने ईमेल एडिट करी थी, याद है इंटीग्रेशन सेक्शन में जो हमने ईमेल एडिट करी थी, वो ईमेल आपको यहाँ पे ऐड कर दी। इन्फो यहाँ पे ब्रांड नेम, ब्रांड ईमेल ही आनी चाहिए आपकी। आपकी जीमेल यहाँ पे यूज नहीं करनी है, ठीक है ना, तो आपका सर्वर ब्लॉक हो सकता है। ये चीज है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दोगे उसके पर्सन, उसके नाम से। यहाँ पे ये टैग की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे टैग पे आपने क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसको फर्स्ट नेम ये डाल दोगे। ये क्यों डालते हैं, इस पे आपके क्लिक टू ओपन रेशो जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, मान लो मेरे नाम से अगर मुझे मेल आती है, तो मुझे होगा यार हम मेरी ही, मेरे लिए ये मेल भेजी गई है। ठीक है ना, अगर अमेजोन पे आप रजिस्टर करते हो तो आपको एक वेलकम मेल आती है अमेजोन से, हे राहुल थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, ऐसे करके। तो ये एक पर्सनलाइजेशन टच होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आपको अपने मेल्स का ओपन रेशो बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो इस तरह से आप अपनी वर्किंग करोगे। देन यहाँ पे अपनी मेल करो, ऐड करोगे कौन सा आपने मेल्स में जो भी कंटेंट डालना है। ठीक है ना, या अगर आप एआई के थ्रू यहाँ पे राइट करवाना चाहते हो अपनी मेल को, तो एआई के थ्रू राइट करवा सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्किंग करके देखोगे। देन यहाँ पे स्टैट्स आपके पास शो करेंगे, स्टैट्स में आपको कितनी मेल्स जा चुकी हैं, कितनी डिलीवर हुई है, कितनी बाउंस हुई है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जब इसमें आप एडिट करते हो। तो ये कंफर्मेशन मेल होगी, ये थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन वेलकम मेल। तो अगर हमने यहाँ पे चेक करना है कि उस पर्सन ने हमारी मेल्स को ओपन करा है कि नहीं ओपन करा, अगर मेल को ओपन करा है तो नेक्स्ट कौन सी ईमेल जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे वेट इवेंट। वेट इवेंट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है टाइम डिले। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम डिले आ रहा है, यहाँ पे इवेंट अपॉइंटमेंट टाइम, इवेंट सर्विस बुकिंग ओवर ड्यू। ठीक है, तो ये सारी आपके पास यहाँ पे कंडीशंस आ जाती हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मेल इवेंट, ईमेल इवेंट पे जाएंगे, यहाँ पे हमने क्लिक करा। ठीक है, कंफर्मेशन ईमेल हम सेलेक्ट करेंगे कि ये वाली ईमेल अगर इसने ओपन करी है कि नहीं। हमने यहाँ पे ईमेल को सिलेक्ट कर लिया कि ये वाली ईमेल। देन सिलेक्ट ईमेल इवेंट, ईमेल इवेंट क्या है, ओपन, इसने ईमेल ओपन करी है कि नहीं ओपन करी। उसमें जो हमने लिंक डाला उसके ऊपर क्लिक करा कि नहीं करा। ठीक है ना, अनसब्सक्राइब करा उसने, कंप्लीट करा, स्पैम में गया कि नहीं गया, वो चीजें यहाँ पे शो करती हैं आपको। अब आप देखना चाहते हैं कि यार इस बंदे ने मेल ओपन करी है कि नहीं करी। अगर हम इसको सिलेक्ट करके सेव कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा ईमेल आ जाएगा, ओपन ईमेल। हमने इसका नेम दे दिया यहाँ पे। देन हम इसको सेव करेंगे, सेव एक्शन पे हमने क्लिक करा, तो हमने यहाँ पे ये चेक करने के लिए लगा दिया कि अगर उसने ईमेल ओपन करी है, ठीक है, ईमेल ओपन करी है, तो यहाँ पे 24 आवर्स वेट टाइम पीरियड लेगा। ठीक है, इसको आप स्किप करके, जब वेबिनार ऑटोमेशन आप सेटअप करते हो तो इसको आप स्किप कर सकते हो। ये रिमाइंडर मेल्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो 24 आवर्स का वो टाइम पीरियड लेगा, 24 घंटे में। यहाँ पे स्किप की ऑप्शन आती है, स्किप को आप मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक जरूर करोगे आप। ठीक है, 24 आवर्स का वेट टाइम पीरियड लेगा। 24, आपका मान लो यहाँ पे इवेंट था संडे को, संडे को आपने वेबिनार रखा था, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। संडे को आपने वेबिनार रखा था, किसी ने बुधवार को रजिस्टर करा, वेडनेसडे को रजिस्टर करा, वेबिनार से 24 घंटे पहले उसको मेल चली जाएगी, वेबिनार से 1 घंटे पहले उसको मेल चली जाएगी, वेबिनार से 10 मिनट पहले उसको मेल चली जाएगी। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि इस पर्सन ने मेल को ओपन करा है, अगर ओपन करा है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसने मेल को ओपन करा है, तो इसको अपडेट पे आप अपॉर्चुनिटी में चले जाओगे, अपडेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे अपडेट अपॉर्चुनिटी में आपने क्लिक करा, तो यहाँ पे अपनी अपनी पाइपलाइन सेलेक्ट कर लोगे कि हमारी इस पाइपलाइन में अगर इसने मेल ओपन करी है तो हमारा ये वार्म लीड में एडिट हो जाए ऑटोमेटिकली।
ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली वार्म लीड में एडिट हो जाएगा, सेव कर दोगे तो यहाँ पे जिसने मेल ओपन करेगी वो अपने आप ही वो उसमें आ जाएगा। ये चीजें आप टेस्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग ऑफ वर्किंग करोगे, आप पूरा का पूरा कंट्रोल रख सकते हो अपने ऑडियंस के ऊपर कि कौन बंदा आपके साथ आपके कंटेंट को देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, वो सारी चीज को। अगर आप अपना कोई वीडियो क्रिएट करके वीडियो के ऊपर वर्किंग भी करते हो ना, वीडियो के ऊपर की अगर आप वर्किंग करते हो तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो प्रॉपरली। अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रिगर पे चलता हूँ, मान लो अपने वीडियो ट्रैकिंग, देखो मान लो आपने एक फनल बनाया, आप चाहते हो कि यार देखना चाहते हो अगर आपने किसी को डेमो वीडियो दी है, वो डेमो वीडियो उसने देखी है कि नहीं देखी, ठीक है, और देखी है तो कितनी देखी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करा, फिल्टर पे आप गए, ठीक है, तो यहाँ पे आप वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो कि इस पर्सन ने अगर फनल वीडियो कौन सी वीडियो, वीडियो ड्यूरेशन, अगर उसने इतने परसेंट से ज्यादा वीडियो देखी होगी, ठीक है ना, अगर 50% उसने वीडियो देखी है तो उसको नेक्स्ट कंसेप्ट ये मिल जाए या ये चीज हो, तो पूरा ट्रैकिंग कर सकते हो। बहुत सारे ऑटोमेशन अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, ये चीजों के ऊपर आपने फर्स्ट टाइम आपने वर्किंग करनी है। क्लियर हो गया? अगर इसमें कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, आप मुझे पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हो कि राहुल ये चीज हमें सीखनी है, ये चीज हमें समझनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे टास्क रहेंगे, आपको ये चीजें करनी रहेंगी। देन नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जब आपने ये सारी पाइपलाइंस ऑटोमेशन वो चीजें आप एडिट कर दोगे, अब आपको क्या करना होता है, अपना एक लैंडिंग पेज बिल्ड करना है। ठीक है, जो आप लैंडिंग पेज बिल्ड करोगे या वेबसाइट बिल्ड करोगे वो कैसे होते हैं, साइट के सेक्शन में जाकर के न्यू फनल में जाओगे, यहाँ पे आपके पास ए के थ्रू अपने वर्किंग करनी है, फनल्स बिल्ड करना है तो उसके थ्रू कर सकते हो, स्क्रैच से बिल्ड करना है स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे आपको 1000+ टेम्पलेट्स देते हैं। कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में आपका बिजनेस है, मान लो कोचिंग इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है, कोचिंग में आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको जो भी टेम्पलेट इसमें से अच्छा लगता है, ठीक है ना, आप वो टेम्पलेट उठाओगे, सपोज करो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसको प्रीव्यू करके देखा कि यार ये चीज ऐसे है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलती है कि ये प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज रहता है आपके मोबाइल वर्जन के अकॉर्डिंग, आपके डेस्कटॉप वर्जन के अकॉर्डिंग, आपके टैबलेट के वर्जन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको उसके अकॉर्डिंग देख के आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, इसमें अपना अपना कंटेंट चेंज करना है, आपने इसको इंपोर्ट चूज कर लेना है, चूज कर लिया आपने, आपका इसमें एडिट हो जाएगा पूरा पूरा फनल। अब क्या होएगा, जो भी इसमें लैंडिंग पेजेस आपके शो करेंगे उसमें आपने अपना कंटेंट चेंज करना है, उसमें आपको अपना लैंडिंग पेज अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, अपना लोगो चेंज करना है, वो सारी चीजें इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियोस आएंगी, बट सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये चीज आपको करनी रहेगी जब आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर काम कर रहे होगे। जब इसमें आपको एडिटिंग करनी है तो इसका एडिटिंग मोड इस तरह से ओपन होएगा आपका। ठीक है, आपने इमेज को चेंज करना है, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ पे इमेज की ऑप्शन आ गई, यहाँ पे आप इमेज अपलोड कर दोगे। आपने टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करके अपना टेक्स्ट चेंज कर लोगे। बटन ऐड करना है, बटन में कुछ चेंजेस करने हैं वो कर लोगे, सारा कस्टमाइजेबल रहेगा, वो आप इसमें आप वर्किंग करोगे। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे एसईओ का पार्ट आता है, यहाँ पे आप क्लिक करके आपने अपना टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, कीवर्ड्स ऐड करने हैं, अपडेट मतलब ये सारा डेटा आपने इसमें अपडेट कर लेना है। काफी सारी ऑप्शंस है यहाँ पे, एनिमेशन है, स्टाइलिंग, आप अपने लेवल पे इस पे वर्किंग कर सकते हो। ठीक है ना, वो सारी चीजों की हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। अभी नेक्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पे आप देखो app.webgets.com, साथ में ये इस तरह यूआरएल आ रहा है, तो जो कि यूआरएल वो सही नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें आप अपना खुद का डोमेन कनेक्ट करना है, वो कैसे करोगे आप, सपोज करो, चलो ठीक है, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। डोमेन तो हमने वहां पे कनेक्ट कर दिया जो मैंने आपको बताया था डोमेन है यूआरएल में। अब अपने फनल के साथ या अपनी वेबसाइट का कैसे कनेक्ट करोगे उसके ऊपर चल रहे हैं। हमने इसको बैक करा, बैक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपका आपने जो फनल ये उठाया था, ठीक है, उसकी सेटिंग्स यहाँ पे है, सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे डोमेन की आपको ऑप्शन मिल जाएगी, तो यहाँ पे जो डोमेन कनेक्ट करोगे तो शो कर जाएगा, वहां पे क्लिक करोगे तो डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना, एक दो बार आप करोगे तो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जाकर के अपना डोमेन अपने कनेक्ट कर देना, नाम दे दोगे, पाथ दे दोगे। ठीक है ना, जो आपके ट्रैकिंग कोड्स हैं उनको भी यहाँ पे हेडर ट्रैक या बॉडी में ऐड करना है, वो चीज कर दोगे, देन से आपका पूरा का पूरा यहाँ पे लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग प्रॉपरली वर्किंग हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं, आप देखना चाहते हो यार मेरी लैंडिंग पेज के ऊपर कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, क्या चीज हो रही है, एनालिटिक्स इन डेप्थ यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, फनल के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो फनल के अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग देख लोगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करोगे, पेज व्यूज कितने आए हैं, ठीक है ना, किस ब्राउजर से आ रहा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, किस कंट्री से आ रहा है, किस सिटी से आ रहा है, किस, ठीक है ना, स्टेट से आ रहा है, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती। ठीक है ना, उस ट्रैफिक चैनल कौन सा है, मीडियम कौन सा है, मगर इन डेप्थ डेटा प्रॉपर्ली आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ब्लॉग्स क्रिएट करने हैं, ब्लॉग्स यहाँ पे क्रिएट करोगे।
क्यूआर कोड्स ऐड करने हैं, क्यूआर कोड्स इसमें वर्किंग कर लोगे। इस तरह से जो स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है, आज मैंने वो आपको बता दी। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं बताने लगा हूं कि जब हम सोशल मीडिया को जब हमने ऐड करा था, कनेक्ट करा था, तो हम जब एड्स रन करते हैं तो कई बार होता है कि हम मैसेजिंग ऐड भी रन करते हैं। ठीक है ना, तो मैसेजिंग ऐड के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वर्सेशन का सेक्शन है। जितने भी आपके पास मैसेजेस आए होंगे ना, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैसेजेस आएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे रिप्लाई करें, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो ईमेल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने भी मैसेज हैं यहाँ पे आएंगे। उनके साथ यहीं पे आप बात कर सकते हो अपनी लीड्स के साथ, अलग अलग एप्लीकेशन स्विच नहीं करनी पड़ेगी। और आपकी जो लीड्स है ना, ठीक है, आपका जो मेन एसेस है, मेन फेसबुक इंस्टाग्राम के अकाउंट्स है, उनका एसेस आपको अपने टीम मेंबर्स को नहीं देना पड़ेगा। इसमें अपने टीम मेंबर को ऐड करके उसमें आप वर्किंग कर सकते हो। टीम मेंबर को कैसे ऐड करते हैं, इसके साइट के सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे स्टाफ की ऑप्शन है, स्टाफ के ऑप्शन में जा करके आप अपने टीम मेंबर्स को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐड यूजर की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे जा करके आप उनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड करोगे, जो भी उनको सेस देना है। ठीक है ना, जिस भी चीज का मान लो आप चाहते हो कि उनको हम अपने वेबसाइट का सेस नहीं देना है, उनको अपने किसी चीज का सेस नहीं देना है, तो यहाँ पे उनके सेस आप यहाँ पे बंद कर सकते हो। क्लियर हो गया, जो भी सेस देना है उनको वो सेस दे दो, जो सेस उनको नहीं देना उसको आप बंद कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं रहता है इसमें। तो इस तरह से ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर आपको ये सारी चीजें करनी रहेंगी। जब आप की ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना, देन नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और चीजें सिखाऊंगा, कुछ और चीजें बताऊंगा कि कैसे आप नेक्स्ट वर्किंग करोगे, अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली ऑटोमेट करने के लिए क्या चीजें करोगे। अभी के लिए जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, जो चीजें मैंने बताई हैं, उसको करिए, प्रैक्टिकल वर्क करिए उसके ऊपर। जो भी आपकी इंप्रूवमेंट्स हैं, ठीक है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको कुछ चीज पूछनी है, ठीक है ना, आप कम्युनिटी में जाके पूछ सकते हो, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर कुछ रह गया, अगर आप किसी चीज पे स्टक हो रहे हो, मुझे बता देना, उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू।